नमस्कार मित्रगण, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल महिला विकास आश्रम पर। और अभी हम हैं लखनऊ प्रखंड के मुख्यालय पर। एक चाय की दुकान है श्री कमल राय जी का, उनके चाय दुकान पे है। हमारे साथ हैं लक्ष्मी यादव जी, शिबुदास जी, धमेली सराय जी, रामजीवन जी। तो हम इतने लोग, हम 5-6 लोग मिलकर अभी एक चर्चा करना चाहते हैं। कैमरा का फ्रेम जो है इतना ही है, इसमें इससे ज़्यादा लोग आ भी नहीं सकते हैं। तो अभी हम लोग कुछ चर्चाएँ करना चाहते हैं मांझी जी की। मेरे हिसाब से अभी पूरे भारत में अपने समुदाय को अगर सबसे ज़्यादा कोई बरगलाए हैं तो वो नाम है मांझी। मांझी जी अपनी राजनीतिक बोटी सेकने के लिए अपने समुदाय के साथ इतना बड़ा बड़ा अन्याय कर रहे हैं, मैं क्या बताऊं। लेकिन मांझी जी के जो समुदाय के लोग हैं वो उनको भगवान मानते हैं। तो मांझी जी को समझना होगा, जो हमारे समुदाय के लोग भगवान मानते हैं, हम अपने समुदाय के लिए क्या ऐसा करें, क्या अपने समुदाय के लिए ऐसा कर दें जो लोग सही में मुझे भगवान मानने लगे। बहुत पहले की बात है, एक हरिजन दलित पिछड़ा समाज से ही आने वाले लोग थे जिनका नाम था रविदास जी। उनसे उस समय में सदियों पूर्व उस युग में जो सामंतवादी लोग थे, जो धर्म को बढ़ावा देने वाले लोग थे, वो उनसे बहुत नफरत करते थे। क्योंकि वो एक निम्न जात होकर के भी उनमें जो गुण थी, उनमें जो धार्मिक बात थी, उनमें जो पवित्रता थी, उनमें जो एक सीख थी, उनमें जो समाज को जागरूक करने की एक परिवर्तन की मानसिकता थी, उनकी कर्मठता को देखते हुए उनसे मिलने आते थे माँ गंगा मैया उनसे मिलने आते थे। और संत रविदास आज हमारे देश में संत शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं मांझी जी से ये कहना चाहूँगा, यदि हम बाकी समाज की बात छोड़ दीजिए, आप दूसरे समुदाय की बात छोड़ दीजिए, यदि आप अपने समुदाय के लिए अगर एक कानून बना देते हैं तो आपको लोग भगवान मानने लगेंगे। और आपके समुदाय के ही नहीं, आपको अन्य समुदाय के लोग भी वो सम्मान देंगे जो कर्पूरी ठाकुर जी को मिला, लोकनायक जयप्रकाश जी को मिला। आप सत्ता में हैं, आप इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं। सत्ता में रहने के लिए आप अपने समुदाय के बारे में सोच नहीं पाते हैं। कल की ये घटना है, दास जी, धमेली चचा, रामजीवन चचा, कल की ये घटना है। यहाँ पे लखनऊ पुलिया के पास आपके समुदाय के एक मृतक को जलाया जा रहा था गोबर के गोइठा से। ये कल ही नहीं, मैं बहुत पहले भी देखा था, लेकिन वो बहुत जरूरी इशू था, बहुत बड़ी मुद्दा थी, इसलिए मैं कल उसका वीडियो बनाया। तो उस गोइठा से जलाने के पीछे का जो मकसद है, वो आज भी इतने गरीब हैं, आज भी इतने शोषित हैं, जो आदमी जब मर जाते हैं तब वो 1000 रुपये का कर्जा लेकर के वो गोबर का गोइठा लाते हैं, एक गड्ढा खोदते हैं, उसमें सबको रखते हैं, आग लगा देते हैं। इसलिए नहीं कि वो बदबू नहीं दे, इसलिए नहीं कि वो बढ़िया से जल जाए, इसलिए कि उनके पास आज भी जलावन की व्यवस्था नहीं है। जलावन रहेगा तब ना हम जलाएंगे। तो मांझी जी से हम ये कहना चाहेंगे, जो मांझी जी, यदि आप अपने समुदाय के लिए बदलाव चाहते हैं तो आप बिहार के जो 38 जिले हैं, इस 38 जिले में जो 538 प्रखंड है, उस 538 प्रखंड के अंतर्गत जितने भी दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग का टोला है, उस टोले पे आप या तो जलावन का व्यवस्था रखें। यदि आपको ऐसा लगता है जो उसमें धांधली होगी, गड़बड़ी होगी, तो आप एक ऐसा कानून बनाए, डिजिटल कानून बनाए, जब हमारे दास जी के परिवार में या हमारे परिवार में, हम महादलित के परिवार में कोई इंसान मरने लगे तो हम आपको मिस कॉल देंगे। आप समझ जाइए, जो वहाँ से मिस कॉल आया है तो इसका मतलब उस परिवार में कोई मर रहे हैं, आप फौरन 5000 रुपया भेज दीजिए। हाँ, ताकि
हम लोग जो है अपने परिवार के जो मृतक हैं उनका बढ़िया से दाह संस्कार कर सके, उनके लिए कफन का कपड़ा ला सके, उनके लिए जलावन की व्यवस्था थोड़ी सी कर सके। और जब हम सभी क्रियाक्रमों से, श्राद्ध क्रियाक्रमों से पाक साफ हो जाए तो आप मृत्यु प्रमाण पत्र की मांग करें। कहीं से धांधली भी नहीं होगी। अगर कमलदहा टोल में एक मृतक जिनका नाम है भोला सदै, तो भोला सदै एक ही है। यदि आप ये बोलेंगे जो नहीं इसमें तो बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो जाएगी, करप्शन हो जाएंगे, करप्शन बढ़ जाएंगे, लोगों में असमानताएं बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लोग आपस में जुड़ेंगे क्योंकि उनको ये लगेगा जो नहीं अभी 5,000 रुपया व्यवस्था करने की जरूरत। ऐसा भी होता है चाचा, ऐसा भी होता है जो आपके घर में आदमी बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन लोग जान रहे हैं जो इनका स्थिति बढ़िया नहीं है, तो आपके घर पे कोई नहीं आएंगे जो हमसे 5,000 रुपया 2,000 मांग लेगा कफन के लिए, फलना के लिए, चिल्ला के लिए। ये स्थिति है हमारे समाज की। अरे भाई में तैयार नहीं रहता है भाई। के लिए जगह भी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रोड पर यदि हम जलाते हैं तो रोड पर क्यों जलाएंगे? हमको सरकार स्थान दिया, स्मशान दिया है, तो हम उसमें नहीं क्यों जलाएंगे? तो इनका कहना है, बहुत बढ़िया कहना है कि सरकार हमें जलाने के लिए जगह दे, ताकि हम अपने मृतक को अच्छे से दाह संस्कार कर सकें। कोई रुकावट तो मांझी जी, यदि आप ऐसा कानून बनाते हैं, डिजिटल कानून, जहां से लोगों को तुरंत लाभ मिल सके, तो उनके सबको चील कौवा न नोचे। अगर आप ऐसा चाहते हैं जो हमारे समाज के मृतक को चील कौवा नोचे नहीं नोचे, तो आप इस कानून को बनवाइए। आपके समुदाय के लोग आपको भगवान मानेंगे। अन्यथा आप तो दल बदलू हैं। आप देख रहे हैं जो 80 करोड़ भारत में 80 करोड़ परिवार को 5 किलो राशन देकर सरकार बोल रही है जो हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। राशन में तो बहुत कुछ आता है, आटा, चावल, दाल, चीनी, नमक, हल्दी, मसाला देता है नहीं। राशन में आप बोलते हैं हम राशन देते हैं, हैं, लेकिन राशन में देते क्या है? चावल खाली देते हैं। 5 किलो चावल देते हैं, उसमें भी अभी बोल रहे हैं कि भाई साहब जो 3-3.5 किलो 4 किलो ही मिलता है, उसमें से भी आप 1.5 किलो काट लेते हैं। 3.5 किलो मिलता है, 3 किलो मिलता है, 3.5 किलो दे रहा है, 3.5 किलो दे रहा है। और उस मान लीजिए 3.5 किलो को हम 5 किलो मान लेते हैं। 5 किलो जमेली जी, उस 5 किलो चावल का दाम राशन दुकान पे कितना होता है बताइए? कितना होता है? 20 रुपया। अगर राशन दुकान में अगर हम वो चावल लेते हैं कोटा में डीलर के पास, तो उस 5 किलो चावल का दाम 5 किलो का दाम 20 रुपया होता है। अगर वही चावल हम मार्केट से लेते हैं तो 20 रुपये मिलता है, 100 रुपये का मिलता है। लेकिन हमारे घर में आटा का भी खपत है, चीनी का भी खपत है, मसाला का भी खपत है, तेल का भी खपत है, नमक का भी खपत है, सब्जी का भी खपत है, कपड़े भी पहनते हैं हम लोग, बच्चे को भी पढ़ाते हैं। तो बताइए आप 5 किलो जो चावल मुझे दे रहे हैं, उनके साथ आप बार बार जाकर क्या आप अपने समाज को बरगलाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? आप लगातार कर रहे हैं, और आप अपने समाज को ऐसे स्थिति में पहुंचा देना चाहते हैं जहां से फिर वो समाज उठ नहीं सके। बाथरूम के शौचालय, हाँ बहुत बढ़िया बात। अब सरकार द्वारा जो है रोड पर गाँव में शौचालय मिल रही है, वो शौचालय का जो प्रारूप है, वो शौचालय का जो प्रारूप है, हम अगर इस भाषा में कहें, जो उस शौचालय का लंबाई, चौड़ाई अथवा मोटाई जो होता है, अगर उसी प्रारूप के अगर कोई इंसान जिसका लंबाई, चौड़ाई अथवा मोटाई वैसा ही हो, तो वैसे लोग बने हुए घर पे बने हुए शौचालय में शौचालय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उतना बजट नहीं होता है जिसमें एक थोड़ा बड़ा शौचालय बन सके। थोड़ा बड़ा बनते तो अपन मशीनों के द्वारा निकलवा लेते। तो शौचालय इतना छोटा शौचालय होता है जिसमें जिनके घर पे शौचालय है वो भी शौचालय नहीं जाते हैं, नहीं जाता है। गाँव में आप जाइए, देखिए सड़क पे, रोड पे, सड़क पे इतना शौचालय रहता है। अगर आप बाइक से जा रहे हैं, एकदम
फ्रेश टट्टी है, उस पर अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप गाड़ी का ब्रेक ले लिए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। आप लोग, कई ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन का इतना उम्र जी चुके हैं, जो आपके जीवन में इस तरह की घटनाएं कभी घटी होगी। आप साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन पे आपके साइकिल का पहिया पड़ा, ब्रेक मारे, साइकिल स्लिप कर गया, आपका मुंह टूट गया, समोसा बदन खराब हो गया, बदन खराब हो गया। तो मांझी जी, अगर आप चाहते हैं जो हम सच में अपने समाज के लिए एक भगवान जैसे बने, तो आपको इस तरह का कानून बनाना होगा, ताकि समाज में आज के दिन भी जो सबसे दबे कुचले वर्ग है, जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, जो मजदूरी करते हैं, मजदूरी नहीं मिलती है जिन्हें, वो आपके समुदाय से है। मांझी जी, वो आपके समुदाय से है। भगवान मानेंगे, आपको ये भगवान मानेंगे, जरूर लेकिन मानेंगे। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप अपना राजनीतिक सेकने के लिए आप उस पद पे कायम रहे। आप बात करते हैं जो हम सरकार, हम 20 सीट अगर जीत जाएंगे तो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। शराबबंदी खत्म करके आप अपने समाज को और गड़ा और जो है धरातल में धंसाने का काम करेंगे। सही बोले हैं। आप अपने समुदाय को और धरातल में धंसाने का काम करेंगे। जिस समाज में महिलाओं की इज्जत नहीं होती थी, जहाँ घर में रोज घरेलू हिंसा की घटना घटती थी, जहाँ पे पुरुष अपने पत्नी का साड़ी बेच देते थे, घर से मवेशी बेच देते थे, बर्तन बेच देते थे पीने के लिए, आज वो चीज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? एक दबाव है, डर है। यदि आप पिएंगे, अगर प्रशासन को पता चल जाएगी तो वो मुझे पकड़ लेगा। तो यदि आप ऐसा इस तरह का बात बोल रहे हैं, जो आप दारू चालू करेंगे, तो समझिए आप अपने समाज के लिए सबसे बड़ा नुकसान का केंद्र है। आप मांझी जी चालू करेंगे तो नहीं। यदि आप अपने समाज के लिए भगवान बनने का चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, आपको लोग भगवान मानते भी हैं। अगर लालू यादव जी के बारे में सब जानते हैं, लालू यादव बिहार की जनता को जो चीज दिया, सामंतवादी प्रथा से लड़ने के लिए जो अधिकार दिया, जो ताकत दी, सब उनके थे। ये सब लालू यादव के थे। लेकिन बस आपकी राजनीति में आने की जो क्षण था, समय था, उस दिन से ये लोग आपके साथ हो गए, लालू जी के नहीं रहे। तो क्या आपके समाज के लोग जो उनको भगवान मानते थे, उनका क्या हुआ था? उनका एक दिया हुआ अधिकार है इन लोगों के पास। आज ये समाज में बोल सकते हैं, उठ सकते हैं, और वैसे व्यक्तित्व को इन्होंने छोड़ दिया आपके खातिर, और आपकी वजह से इन्हें इतना झेलना पड़ता है। तो तो देखिए, तो बढ़िया बात सब बोल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा मांझी जी, हम आपके समुदाय के साथ हैं और हम लोग भी इन्हीं के साथ काम करते हैं। लेकिन काम करने में परेशानी होती है, इनको समझाने में परेशानी होती है। तो आप लोगों से बस एक ही आग्रह है, जब भी आपके यहाँ नेता आते हैं वोट मांगने के लिए, तो आप उनसे बोलिए हम उसी शर्त पे वोट देंगे आपको, हमें अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य, अच्छा पेयजल, दवाई, बिजली, रोजगार, अगर ये सब चीज देते हैं तभी हम आपको वोट देंगे। बस मतलब तो हम वोट नहीं देंगे। नहीं तो वोट नहीं देंगे। हम वोट देने के समय में 100 रुपया 500 रुपया में बिक जाते हैं, दारू पीने के चक्कर में बिक जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं जो इससे हम अपने समाज का नुकसान कर रहे हैं। जिस दिन हम वो चीज समझ जाएंगे, सीख लेंगे, उस दिन हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जो बात करियो, रोड सड़क पर सबके आए थे।